हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी चैट में। अम्बाला कोर्ट के अंदर पीएन और स्वीपर की वैकेंसीज निकली हैं, तो उन्हीं के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। फॉर्म किस प्रकार से भरना है और ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा, ये भी सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो कंप्लीट देखना ताकि कोई भी डाउट न बचे आपका। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। तो देखिएगा, पीएन और स्वीपर की वैकेंसीज़ हैं। 16,900 पे ग्रेड रहेगा, जो ग्रुप डी का हरियाणा में पे स्केल होता है। यानी कि जो फर्स्ट सैलरी आपकी जो होगी वो 21-22 हज़ार के अराउंड आपको दी जाएगी। ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर हैं, यानी कि एक बार आप लग गए तो कोई हटाने वाला नहीं है। नाम ही यहाँ पर एक प्रकार से टेम्परेरी बेस का लिखा हुआ है। एक प्रकार से आप डिसी रेट मान सकते हैं इन वैकेंसीज़ को। तो ये वैकेंसीज़ हैं। और क्वालिफ़िकेशन देखिएगा, पीएन के लिए आप मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8th पास होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और स्वीपर के लिए आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए बस, तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1/1/2024 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन होता है वो हरियाणा गवर्नमेंट जिस प्रकार से देती है, 5 साल और 3 साल का। 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का एससी के लिए, तो वो भी इसमें रहेगा। पोस्ट देखिएगा किस प्रकार से हैं। पीएन की टोटल 12 वैकेंसीज़ हैं। जनरल की 5 वैकेंसीज़ हैं। जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 1 वैकेंसी है। जनरल एक्स-सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। एससी की 2, बीसीए की 2 और बीसीबी की 1 वैकेंसी है। और स्वीपर की 1 वैकेंसी है, जो कि जनरल कैटेगरी की है। अप्लाई सभी कर सकते हैं, काउंट जनरल में आप होंगे। आगे बात करें तो देखिएगा, लास्ट डेट आपकी रहेगी 15 फरवरी। 15 फरवरी शाम 5 बजे तक जो आपका फॉर्म है, आप बाई हैंड भी अम्बाला कोर्ट के अंदर जमा करवा सकते हैं या फिर आपको बाई पोस्ट जमा करवा सकते हैं। आगे एड्रेस भी बताने वाला हूँ किस प्रकार से एड्रेस रहेगा। उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल यहाँ पर डाल दिया है कि किस प्रकार से आपका इंटरव्यू रहेगा। तो पीएन और पीएन और स्वीपर है, इनके लिए कॉमन आपका इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर अलग अलग इंटरव्यू कोई नहीं है। तो 27 फरवरी को देखिएगा, 27 फरवरी को जो इनके नाम ABCDEF इन अल्फ़ाबेट से शुरू हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर 28 को रहेगा, फिर 29, 1 मार्च, 2 मार्च और 4 मार्च। इस प्रकार से ये इंटरव्यू रहेगा। आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप देख सकते हैं। इन अल्फ़ाबेट से जिनके नाम स्टार्ट होते हैं, उनका जो इंटरव्यू है वो इन तारीख को कंडक्ट करवाया जाएगा। और 4 मार्च को ये जो कैंडिडेट है जिला सैनिक बोर्ड, तो इनका इंटरव्यू रहेगा। और एड्रेस जो रहेगा वो अम्बाला कोर्ट के अंदर ही रहेगा, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अम्बाला सिटी। सुबह 11 बजे आपको पहुंच जाना है। जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, लिस्ट आ जाएगी पूरी जिनका सिलेक्शन होता है। और जो रिजेक्ट होते हैं उनकी भी लिस्ट आती है। जैसे कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपको पता भी होगा। और आगे देखिएगा कि जो भी आप लिफाफा तैयार करें ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो उसके बाहर ज़रूर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, या फिर स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्वीपर के लिए। दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। एक ही फॉर्म में आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एड्रेस देखिएगा, एड्रेस क्या रहेगा, ये एड्रेस रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अम्बाला सिटी, हरियाणा। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है। और डॉक्यूमेंट देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे आपकी जो 8th की सर्टिफिकेट, या फिर 8th की नहीं है तो आपकी 10th ही रहेगी। 10th की सर्टिफिकेट आपको अटैच करनी है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे सेल्फ अटेस्टेड अटैच करने हैं आपको। और यहाँ पर देखिएगा, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर आप 10th से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो भी आप साथ में अटैच कर दीजिएगा उसकी एक कॉपी, फ़ोटोकॉपी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है उसकी सर्टिफिकेट, यानी कि एससी की शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी की सर्टिफिकेट, तो इस प्रकार से वो सर्टिफिकेट आपको अटैच करनी है। और आपकी डोमिसाइल हो जाएगी, एक फैमिली आईडी हो जाएगी पीपीपी, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो जाएगी, और डोमिसाइल भी हो जाएगी। और कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की भी एक फ़ोटोकॉपी हो जाएगी। तो ये आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। और आगे बात करें तो बस यही डिटेल थी। अब बात करते हैं फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो ये आपका फॉर्म रहेगा। जो फॉर्म है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के भर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएन लिखना है। अगर स्वीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर स्वीपर लिखना है। और यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है।
यहाँ पर कोई बताया नहीं गया है सेल्फ अटेस्टेड या गेजेटेड, कुछ भी नहीं है। तो आप सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर साइन कर दीजिएगा, यहाँ पर आपके अपने आधे फ़ोटो पर, आधे यहाँ पर प्लेन पेपर पर। फिर आगे देखिएगा नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपकी पोस्ट आ जाएगी, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीएन स्वीपर। फिर यहाँ पर आपका नाम कैपिटल लेटर में, जो भी आप फॉर्म भरें तो याद रखिएगा कैपिटल लेटर में ही हमेशा फॉर्म भरते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर मेल फीमेल जो भी है आपका। मार्शल स्टेटस आप शादीशुदा हैं या नहीं है तो वो आ जाएगा, मैरिड अनमैरिड। फादर हस्बैंड नेम जो भी है आपका। फिर मेलिंग एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस बता देना है। यहाँ पर आपके पिन कोड आ जाएंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, अगर टेलीफोन भी यूज़ करते हैं तो टेलीफोन नंबर आ जाएंगे। फिर ईमेल आईडी आपकी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से भरना, इसी के थ्रू आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो कांटेक्ट किया जाएगा। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन आ जाएगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं तो यस नो में यहाँ पर बता देना है। फिर आपकी कौन सी कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल अदर जो भी है वो कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पर। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले एग्ज़ाम पास जो 8th की डिटेल लिख रहे हैं तो 8th की आ जाएगी, 10th की लिख रहे हैं तो 10th की डिटेल आ जाएंगी। डिवीज़न ग्रेड, परसेंटेज और मार्क्स, परसेंटेज बता देने हैं यहाँ पर। परसेंटेज पर क्लिक कर देना, यहाँ पर ऐसे टिक कर देना है। फिर यहाँ पर परसेंटेज बता देनी कितनी परसेंटेज है, कौन से साल आपने पास की थी वो आ जाएगी डिटेल, और कितने साल का ड्यूरेशन था। अगर ग्रेजुएशन है तो 3 साल का आ जाएगा, अगर 4 साल की ग्रेजुएशन तो 4 साल लिख देना। और 8th 10th की तो डिटेल आपकी सिंपली 1 साल हो जाएंगी। फिर यहाँ पर कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से की है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और अगर कोई स्पेशली सब्जेक्ट किया है आपने तो वो डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। इसी प्रकार से सारी आपकी 8th की, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास हैं तो वो भी डिटेल आपको भर देनी है। कम से कम 10th की या 8th की सेट जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर लिखना है आपको। आगे भी देखिएगा, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई और डिप्लोमा हो तो यहाँ पर वो डिटेल आप बता सकते हैं। डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर, आपने जो लिफाफा आप तैयार कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं तो वो बता देना है यहाँ पर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, 3-4 कॉलम, ऐसे 5 इस प्रकार से कॉलम भी बना सकते हैं। यानी कि आपकी आधार कार्ड हो जाएगी, फैमिली आईडी हो जाएगी, 10th की सर्टिफिकेट, 8th की सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट हो जाएगी, और डोमिसाइल आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे, सारे सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। और आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट किस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं, और प्लेस, यहाँ पर प्लेस जो भी स्थान से आप भर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस एड्रेस पर आपको एक फॉर्म जो है वो भेज देना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द सुप्रिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अम्बाला सिटी, हरियाणा। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेज देना है और सारे सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। और बाहर जो लिफाफा आप तैयार करें उसके ऊपर जरूर लिख देना अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PN के लिए लिख रहे हैं तो PN के लिए, स्वीपर के लिए तो स्वीपर के लिए। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की अपडेट में। धन्यवाद।